बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 4 जून 2022 दिन है जी, हफ्ते का। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ड्रामे का आखिरी शो स्टार्ट हो चुका है। यूक्रेन की फ़ौज और यूक्रेन की हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। 2 रीज़न्स हैं इन इख्तलाफात की, आपके सामने रख दूँगा। तुर्की ने एक सरप्राइज़ दिया है यूक्रेन को भी और लिथुआनिया को भी। 2 ममालिक को तुर्की ने क्या सरप्राइज़ दिया वो भी आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। उससे कबल रीसेंट अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। सेवेरोडोनेट्स्क का जो इलाका है, जो डॉनबास रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, जहां से चंद दिन कबल की अगर हम बात करें तो ये खबरें सामने आ रही थी कि रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ सेवेरोडोनेट्स्क में आगे की जानिब बढ़ रही हैं। लेकिन आज ये खबर सामने आई, यूक्रेन ने क्लेम किया कि हमने सेवेरोडोनेट्स्क से रशिया की फोर्सेस को पीछे धकेल दिया है। ना सिर्फ डॉनबास रीजन के अंदर सेवेरोडोनेट्स्क से पीछे धकेला गया रशिया की फोर्सेस को, बल्कि रशिया के गवर्नर ने यह बताया अब से कुछ घंटे पहले अपनी एक स्टेटमेंट में यह बताया कि यूक्रेन की जानिब से रशिया की टेरिटरी में सरहदी इलाके पर फिर से हमला किया गया और उसके नतीजे में एक शख्स के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने आज के हमलों और आज की गेंस और जिस तरह से यूक्रेन की फोर्सेस ने पीछे धकेला रशिया की फोर्सेस को, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा कि ये अभी आगाज़ है, अभी पार्टी स्टार्ट हुई है और जब मुझे लीथल वेपन मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से, जो उन्होंने ऐलान किया है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उस लीथल वेपन का जिक्र करते हुए ये कहा कि जब मुझे लीथल वेपन मिल जाएगा तो हम दिनों में ये इलाके जो हैं वो रशिया से खाली करवा लेंगे। रशिया की जानिब से भी कुछ क्लेम्स सामने आए। रशिया ने यह बताया कि ओडेसा का जो शहर है यूक्रेन का, वहां पर हमने एक तैयारा मार गिराया जो कि तोहफे तहाइफ लेकर आ रहा था और गोले बारूद के तोहफे तहाइफ जो नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको रशिया ने कहा कि हमने निशाना बनाया है। लेकिन वो तोहफे तहाइफ मिलने का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा। जर्मनी की जानिब से एक और ऐलान किया गया और जर्मनी ने यह बताया कि हम यूक्रेन को प्रोवाइड करने जा रहे हैं सबमरीन्स, और यूक्रेन सबमरीन्स जो है वो आने वाले दिनों में जर्मनी से हासिल कर लेगा। उस जर्मनी से जो पहले हेलमेट्स दे रहा था और लीथल वेपन देने से घबरा रहा था, लेकिन जर्मनी की जानिब से आए रोज बड़े से बड़े ऐलानात किए जा रहे हैं। लिथुआनिया ने भी एक ऐलान किया था, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि लिथुआनिया में फंड रेजिंग कैंपेन चलाई जा रही है जिसमें 5 मिलियन यूरोस के करीब जो फंड है वो अवाम ने इकट्ठा किया 4 रोज के अंदर। और उस फंड को इकट्ठा करने का मकसद ये था कि TB2 जो ड्रोन है तुर्की का जो ड्रोन है वो गिफ्ट देना था लिथुआनिया के अवाम ने यूक्रेन को। तो वो फंड इकट्ठा हो गया 4 रोज, तकरीबन 4 रोज के अंदर वो फंड इकट्ठा किया लिथुआनिया ने। फिर वो गए तुर्की, वहां से उन्होंने TB2 ड्रोन खरीदना था, तो तुर्की ने सरप्राइज दिया लिथुआनिया को और ये कहा कि ये पैसे आप अपने पास रखें और ये ड्रोन जो है वो हमारी तरफ से गिफ्ट हो गया लिथुआनिया को भी और यूक्रेन को भी। लिथुआनिया ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया और अपने अवाम को आगाह किया कि जो भी फंड रेजिंग कैंपेन से जो पैसा इकट्ठा हुआ, जो 5 मिलियन यूरोज इकट्ठे हुए, तो ड्रोन तो हमें फ्री मिल गया तुर्की से, तो इस फंड को, इस पैसे को हम ह्यूमैनिटेरियन एड पर खर्च करेंगे यूक्रेन के अंदर। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी, ये तस्वीर बड़ी खुशी से जारी की गई लिथुआनिया की जानिब से और अपनी अवाम को ये तस्वीर दिखाकर ये बताया गया कि हमें ड्रोन भी मिल गया और पैसे भी बच गए और इस पैसे से हम जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड का काम करेंगे यूक्रेन के अंदर। लेकिन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुश नहीं है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक खिताब किया यूनाइटेड 24 एक ऑर्गेनाइजेशन पर, यह कहा कि हलमिन मजीद और इमदाद दो और गोला बारूद दो और ह्यूमैनिटेरियन एड दो। और यूनाइटेड 24 से खिताब करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब ज़रा गोले बारूद, असलहे और ह्यूमैनिटेरियन एड से बाहर निकल कर ये जो इमारतें तबाह हो गई, ये जो लोगों का नुकसान हो गया, ये जो घर तबाह हो गए, तो इसके लिए भी आप हमें कुछ दें, इमदाद दें, पैसे दें। यानी कि यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के अवाम की जानिब से और उस पूरे रीजन और यूरोपियन कंट्रीज़ में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का नाम रखा गया है बेगलेंस्की, यानी कि मांगने वाला। और वो इस तरह से मांग रहे हैं यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ बल्कि अब यूक्रेन की फ़ौज की जानिब से भी आवाज़ सामने आने लगी है कि TB2 एक ड्रोन इमदाद के तौर पर दिया लिथुआनिया ने। इस तरह से मिन्नतें तरले करने के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका की जानिब से लीथल वेपन प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस मांगी जा रही हैं। जिस तरह से अमेरिका ने कंडीशन दी कि ये जो हम लीथल वेपन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे आपने अपना दिफा करना है और रशिया
पर हमला नहीं करना, इस तरह की कंडीशंस। बहरहाल जर्मनी ने कितने ज़्यादा नखरे किए, फिर अमेरिका ने लेथल वेपन प्रोवाइड करने में कितने ज़्यादा नखरे किए, फिर नो फ्लाई जोन का मामला हो या फिर नेटो की मेंबरशिप का मामला हो, तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपनी अदाकारियों से फुर्सत नहीं है। लेकिन यूक्रेन की जो फौज है उसकी जानिब से अब आवाज़ें आने लगी हैं कि जो मांग कर आप इतना सा असलहा मंगवाते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाता है। जाहिर है हमारा मुकाबला एक जायंट के साथ है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 2 रोज़ कबल अपनी एक स्टेटमेंट में कहा कि हमारे डेली 60 से 100 फौजी मारे जा रहे हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। अब तक का मैं आपको फिगर बताऊं कि 17,000 यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब वो रशिया का क्लेम करते हैं कि हमने इतने हज़ार मार दिए और इतने हज़ार मार दिए। रशिया को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रशिया इज़ अ जायंट। रशिया मिलिट्री के एतबार से बहुत ज़्यादा बड़ा है और रशिया के अगर 10, 12, 15 हज़ार फौजी अगर मारे गए इस ऑपरेशन, इस जंग के दौरान, तो रशिया को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि रशिया की मिलिट्री जायंट है। और यूक्रेन की मिलिट्री जो है उसे अब फ़र्क पड़ने लगा है क्योंकि जितने ज़्यादा फौजी यूक्रेन के मारे जा चुके हैं और मारे जा रहे हैं। और अगर आप फ्यूचर को देखें, रिजल्ट्स को देखें, नेटो ममालिक के बिहेवियर को देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ के बिहेवियर को देखें कि इस तरह से वो असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करें कि इमदाद इकट्ठी करते हैं, फिर एक टीबी ड्रोन ख़रीदते हैं, फिर वो प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, फिर कंडीशंस रखते हैं कि आपने इसे यूँ इस्तेमाल करना है और यूँ इस्तेमाल करना है। तो फ़ौज को फ्यूचर नज़र आ रहा है। फ्यूचर क्या है? रशिया ने गुज़िश्ता रोज़ 100 रोज़ मुकम्मल होने पर एक ऐलान किया, एक बयान जारी किया। रशिया की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान की जानिब से वो बयान जारी किया गया। सर्गे लैवरोव जो रशिया के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मर्ज़ी कर लो, ऑपरेशन जब तक हमारा मुकम्मल नहीं होगा रशिया की फोर्सेस नहीं रुकेंगी। बातचीत का जो मरहला है वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल रोक रखा है क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्हें तमगे पहनाए जा रहे हैं, वो मुल्कों की पार्लिमान से खिताब कर रहे हैं, वो अपने मसल्स दिखा कर जो है वो पार्लिमानों से खिताब करते हैं। तो यूक्रेन के सदर को वो हीरोगिरी, जाहिर है आप पॉलिटिशियन तो नहीं है, आप एक्टर हैं। अगर आप पॉलिटिशियन होते तो आप मुल्क के फ्यूचर का देखते, आप ये देखते कि 12-15 मिलियन लोग जो हैं वो महाजरीन बन चुके हैं, जा चुके हैं। आप ये देखते कि आपको किस तरह से भीख मांगने के बाद किस तरह से असलहा प्रोवाइड किया जाता है और आपसे वादे वईद लिए जाते हैं, आपसे यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं। और आपके फ़ौजी, आपने खुद कहा कि डेली बेसिस पर सैकड़ों फ़ौजी मारे जा रहे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, उन्होंने भी अपना फ्यूचर देखना है। तो फ़ौज अब ये देख रही है कि हम चले मारे भी जा रहे हैं, हमें असलहा भी मिल रहा है, हमें भीख भी मिल रही है, लेकिन क्या होगा उससे? क्या ये रशिया को हरा देंगे? नहीं। रशिया अपने ऑपरेशन को लेकर आगे की जानिब बढ़ रहा है। पूरी दुनिया ने, आधी दुनिया ने रशिया पर सैंक्शंस आयद कर दी, लेकिन रशिया का रूबल स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रशिया की फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं। रशिया ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया कि हम अपना ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। तो अब फ़ौज को ये नज़र आने लगा है। और दूसरी रीज़न क्या है? फ़ौज ने कैटेगोरिकली कहा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि एक तो फ़ौजी जिस तरह से उनका नुकसान हो रहा है, जिस तरह से असलहे का नुकसान हो रहा है, जिस तरह से इमदाद प्रोवाइड की जा रही है, वो तो एक तरफ। अज़ोव बटालियन का बहुत ज़्यादा दर्द है। ये अज़ोव बटालियन वही हैं जो अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट के अंदर से जो फ़ौजी निकले थे 2000 से ज़ायद। ये बहुत स्पेशल बटालियन है, यूक्रेन की मिलिट्री का ये बाकायदा तौर पर हिस्सा है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अज़ोव बटालियन को हथियार डालने का कहा था और अपने अवाम को ये यकीन दहानी करवाई थी कि हमारी डील हो गई है रशिया के साथ और अज़ोव बटालियन को रिहा करवा दिया जाएगा। तो यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब से गम और गुस्से का इजहार अज़ोव बटालियन को लेकर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत खसूसी बटालियन है। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फौरी एक बयान जारी करते हुए कहा कि अज़ोव बटालियन के साथ हम राबते में हैं, अज़ोव बटालियन के साथ यूक्रेन की इंटेलिजेंस राबते में है और अज़ोव बटालियन को हम बहुत जल्द छुड़वा लेंगे। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो यकीन दहानियाँ हैं और ये जो कॉन्फिडेंस वो भरते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी फ़ौज और अपनी आवाम के अंदर, अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो अवाम और फ़ौज जो है वो अब थक चुके हैं। जाहिर है वो कितने दिन और मुकाबला करेंगे रशिया की फोर्सेस का? रशिया की फोर्सेस 1 साल तक भी लड़ सकती हैं, लेकिन यूक्रेन की फोर्सेस इस तरह की भीख के सहारे से मजीद चंद महीनों भी नहीं टिक सकती। और यूक्रेन की फोर्सेस को रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की वो ऑफ़र याद आ रही है जो उन्होंने जनवरी के आखिरी वीक में, जब ये ऑपरेशन, ये जंग स्टार्ट हुई थी, तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की फ़ौज को मुखातिब करते हुए कहा था
चाहता कि आप टेक ओवर करें, इस कॉमेडियन को साइड पर बिठाएं, तो मैं आपसे 1-on-1 डायरेक्ट बात कर सकता हूं और हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन की फोर्सेस को ऑफर दी थी। अब यूक्रेन की फोर्सेस की जानिब से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो इसकी ये 2 रीज़न है। तीसरी रीज़न भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और यूरोप के कुछ प्रोमिनेंट ममालिक जो हैं उन्होंने सर जोड़े हैं अमेरिका के अंदर, और ये CNN ने रिपोर्ट किया, CNN ने इंकशाफ किया कि अमेरिका, बरतानिया और जो कुछ प्रोमिनेंट यूरोपियन और नेटो ममालिक हैं वो अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सर जोड़े हैं और वो बात कर रहे हैं इटली के पीस प्लान पर। इटली ने, मैंने आपको डिटेल से बताया था गुज़िश्ता किसी वीडियो में कि इटली ने एक पीस प्लान पेश किया है कि आप इस तरह से ये जंग जो है वो ख़त्म हो सकती है, और उस पीस प्लान के 3 नुकात हैं मेजर। उसमें यह भी है कि क्राइमिया और डॉनबास जो हैं उन्हें एक ऑटोनोमस रीजन बना दिया जाए, यूक्रेन जो है वो अपनी न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करे कि वो एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पर रहेगा, यूरोपियन यूनियन और नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और आने वाले कई साल वो ज्वाइन कर भी नहीं सकता। तो इटली की जानिब से जो पीस प्लान दिया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि यूक्रेन को अगर अपने कुछ इलाके छोड़ने पड़ते हैं, कुर्बान करने पड़ते हैं, तो फिर ये भी यूक्रेन करे अपने मुल्क के, अपने अवाम के फ्यूचर को देखते हुए। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस पीस प्लान पर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था कि मैं 1 इंच भी रशिया को नहीं छोड़ूंगा। तो अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को साइड पर करके ये अमेरिका, बरतानिया और कुछ प्रोमिनेंट यूरोपियन और नेटो कंट्रीज, ये CNN ने रिपोर्ट किया कि वो बातचीत कर रहे हैं इटली के पीस प्लान पर, और वो पीस प्लान अगर ये ममालिक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके रास्ते में रुकावट है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यानी कि जिसे अमेरिका, बरतानिया, नेटो और यूरोपियन कंट्रीज ने हीरो बनाया। अब वो हीरोगिरी जो है वो इन्हें भी दिखाता है, वो इन्हें भी बातें सुनाता है। वो मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं वाली बात है कि वो नेटो ममालिक पर भी बोल पड़ता है, वो अमेरिका पर भी बोल पड़ता है, वो यूरोपियन कंट्रीज पर भी क्रिटिसाइज करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने मसल्स दिखाकर वो अपने आप को एक्चुअली हीरो समझने लगे हैं। तो ये जो ममालिक हैं इन्होंने भी सर जोड़े, जो कि CNN की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। तो ये भी इसके पीछे हो सकते हैं, फौज के पीछे ये ममालिक अमेरिका, बरतानिया भी हो सकते हैं कि इन्होंने फौज को कहा होगा कि यूक्रेन के सदर को साइड पर करें, आप आएँ ताकि हम इटली का जो पीस प्लान है वो इम्प्लीमेंट करें और ये जंग जो है वो ख़त्म करें, ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपके मुल्क का जो फ्यूचर है वो बच जाए। जो 3 रीजंस मैंने आपको बता दी कि फ़ौज इस वजह से अब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलने लगी है, यूक्रेन की फ़ौज। इसमें अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक भी इसके पीछे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मकसद हासिल करना था, अमेरिका ने, नेटो ममालिक ने, रशिया पर सैंक्शंस आयद करना, रशिया को दीवार से धकेलना, रशिया को वीक करना, रशिया को आइसोलेट करना, तो वो मकासद अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक हासिल कर चुके हैं। अब वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर डेड एंड पर चली गई या फिर नेटो टेरिटरी के अंदर रशिया दाखिल हो गया तो फिर ये तीसरी जंग अज़ीम की जानिब बढ़ जाएगा ये तनाज़ा। इससे पहले अमेरिका, बरतानिया, नेटो ममालिक इस तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके लिए यूक्रेन की फ़ौज के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर आपको कोई दूसरा रास्ता दिखाई देता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दें। यही एक रास्ता है कि ये तनाज़ा रुक सकता है कि फ़ौज टेक ओवर कर ले यूक्रेन को और व्लादिमीर पुतिन के साथ बात कर ले, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यूक्रेन की फ़ौज को व्लादिमीर पुतिन ने खुद ऑफर की थी कि आप मेरे से बात कर लें। अगर यूक्रेन की फ़ौज ये कर जाती है तो ये तनाज़ा, ये जंग यहीं पर ख़त्म हो सकता है एक मुआहदे के तहत, जो कि इटली का पीस प्लान भी हो सकता है या फिर कोई दूसरा रास्ता भी निकल सकता है। लेकिन उसकी सूरत यही है कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ये जो ड्रामा है ये ख़त्म किया जाए। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।